हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक मैं आपको बता रहा था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है ना। मॉड्यूलस के बारे में बता रहा था, उसके ग्राफ के बारे में आपको बताया। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन किया था, राइट। अब आगे मैं आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ उसके मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, देखते हैं क्या क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ स्पेशल उसके कुछ आप समझ सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कि मॉड ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, वो हमेशा ज़ीरो या उससे बड़ा ही रहने वाला है। ठीक है, ये आप याद रखिए। और ये किसके लिए है कि जब ए रियल नंबर हो, तो मैं ऊपर पहले लिख देता हूँ ए एन, बी आगे मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो दोनों क्या है, रियल नंबर है। दूसरा कि मॉड ए जो होगा वो मॉड ऑफ माइनस ए के बराबर होगा, ये भी आप याद रखिए, ये भी मैंने बताया था। तीसरा, अगर ए बी का मॉड निकाल रहे हैं, ए बी मीन्स ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, वो इक्वल होगा ए का अलग से मॉड्यूलस निकाल लो, बी का अलग से मॉड्यूलस निकाल लो, इसके इक्वल होने वाला। ठीक है। चौथा, वही चीज़ हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखा वही डिवीजन के साथ भी लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाय b उसका मॉड्यूलस, तो a का अलग से मॉड्यूलस निकाल लो, b का अलग से मॉड्यूलस निकाल लो, उसके इक्वल होगा, है ना। यहाँ तक तो नॉर्मल सा था। आगे एक दो इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं। तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा कि a और b को जोड़ रहे हैं हम लोग, उसका मॉड निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, देखो ध्यान से। a और b को जोड़ के उसका मॉड्यूलस निकालते हैं, और मॉड ए को अलग से मॉड निकालते हैं, बी का अलग से मॉड निकालते हैं। तो बताओ कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो ये होने वाला है हमेशा जो a प्लस बी का मॉडुलस होगा, वो a के मॉडुलस अलग से आप निकालो, बी का मॉडुलस अलग से निकालोगे, उससे छोटा ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। और वैसे ही अगर आप a माइनस बी का मॉड निकालोगे, ठीक है, और मॉड a माइनस मॉड बी निकालोगे, तो अब आप सोच के देख सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, है ना। कुछ ऐसे आप कुछ वैल्यूज़ रख के यहाँ पे सोच सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a माइनस बी का जो मॉड आया था, वो मॉड ऑफ a माइनस मॉड बी से ग्रेटर ही रहने वाला है। ठीक है, a माइनस बी का अलग से मॉड निकालेंगे हम लोग, तो वो ग्रेटर ही रहने वाला है। लेकिन इसमें भी अगर नेगेटिव हो गया तो दिक्कत वाली बात है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा मॉड भी लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर मान लो a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 2 है, ठीक है, इस केस की बात कर रहे हैं। तो अब 7 माइनस 2 का अलग से मॉड निकालते हैं, मतलब, और 7 का अलग से निकालते हैं, माइनस 2 का अलग से निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सही हो रहा है। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी को लग सकता है कि सर ऐसे कैसे, ये तो गलत हो गया। नहीं, 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है ना। तो ये बिल्कुल सही है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये जो लिखा हुआ है 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, क्या ये सही है क्या, तो 90% लोग बोलेंगे नहीं ये गलत है। लेकिन आप ये जान लो कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ये जो होता है ना टर्म, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा है या फिर बराबर है ना। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू उसका मीनिंग होता है। तो ग्रेटर देन में भी वो बिल्कुल सही होगा, या फिर इक्वल्स टू है तो भी सही है। तो इक्वल्स टू तो करेक्ट हो रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। 5 इज़ इक्वल टू 5, तो भी ये करेक्ट है। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं ऐसे निकाल दूँ 7 और ये -2 ले लूँ, ठीक है, a का वैल्यू 7 ले लूँ, b का वैल्यू -2 ले लूँ, तो क्या होगा, तो 7 माइनस -2, ठीक है, उसका मॉड निकाला, और 7 का अलग से मॉड निकाला, -2 का अलग से मॉड निकाला, और बीच में माइनस का साइन है। तो ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया 7 का अलग से मॉड निकाला, -2 का अलग से निकाला, तो 5 हो गया। 9 ग्रेटर देन 5 बिल्कुल सही है। लेकिन इसको उल्टा करके देखें, अगर a का वैल्यू -2 ले लूँ, b का वैल्यू 7 ले लूँ, तो क्या होता है, तो -2 माइनस 7, ठीक है, उसका मॉड, और इधर निकाले हम लोग -2 का मॉड, और उसके बाद -7 का मॉड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 - 7 क्या आ जाएगा -5,
है कि नहीं, समझ रहे हैं आप ध्यान से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर बार वो सही ही हो रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ई में भी वैल्यूज़ रख के आराम से देख सकते हैं कि ये भी हमेशा सही ही होगा, इसके अलावा कुछ और आप लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जी में आते हैं। एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि a प्लस बी का मॉड निकाला तो वो मॉड a प्लस मॉड b के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन सिर्फ तभी होगा जब a और b का साइन सेम है। मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी ये सब याद रख लोगे तो आपको बहुत काम आएगा, है ना। ये अलग है, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि मॉड ऑफ a प्लस बी, मॉड ऑफ ए बी, ए प्लस मॉड ऑफ बी, दोनों का अलग अलग मॉड निकाल के ऐड करने के बाद जो आएगा उसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस केस में a इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब a इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब या तो a और b दोनों पॉजिटिव हैं या फिर a और b दोनों नेगेटिव, तभी ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। अब तो कभी भी यहाँ पे आपको दिखे a इंटू बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब a और b या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, या फिर दोनों में से कोई एक ज़ीरो भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो अगर इस ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर है तो a और b दोनों या तो पॉजिटिव है या फिर a और b दोनों नेगेटिव है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब बार बार देखिए, इस चीज़ को समझिए, ठीक है जी। हो गया। h में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात एक और कि एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का रूट x होगा और वो भी पॉजिटिव x होगा, कभी नेगेटिव नहीं, मॉड x होगा, है ना। और मॉड x का मतलब होता है कि अगर x नेगेटिव भी हो रहा हो तो वो हम लोग उसको पॉजिटिव बना देंगे। किसी के मन में ये आता है कि मॉड ऑफ अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या वो प्लस माइनस एक्स होगा, नहीं, ये थोड़ा सा गलत हम लोग सीख लेते हैं, मतलब गलत नहीं सीखते, हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होकर ऐसी बात करने लगते हैं कि रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, रूट 4 का वैल्यू सिर्फ 2 होता है, ठीक है। इसीलिए मॉड लगा दिया कि वो कभी रूट के बाहर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, रूट के बाहर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि रूट के बाहर नेगेटिव आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए। कोई अगर आपको बताता है कि रूट 4 का वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो वो गलत है, ठीक है। इसको इस चीज़ के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो फिर x का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। रूट 4 का वैल्यू क्या बोलोगे आज से आप, सिर्फ +2, मतलब रूट के बाहर हमेशा क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नंबर रूट के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिए, मैंने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया, ओके। तो ये सारे जो भी उसके मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं वो सब मैंने आपको बताया। अब प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कई सारे सवाल होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हम लोग कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं क्या होगा। तो पहला मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा। एक एग्जांपल लेते हैं मॉडुलस पे। एक सवाल आता है कि x-1 का मॉडुलस मॉड x-1 प्लस मॉड x+1 इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड x। अब ध्यान से देखना, फाइंड x ये आपके लिए बिल्कुल ही नया होने वाला है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे उसके जैसा जवाब आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा आप कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको भी पता है कि ये एक अलग फंक्शन है, मॉड ऑफ x-1। ये आप लास्ट लेक्चर का याद करोगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर y बराबर मॉड ऑफ x-1 होता, उसको क्या लिखते कि वो x-1 होगा अगर x 1 से बड़ा है ना। मतलब कि x-1 पॉजिटिव है तो x-1 पॉजिटिव कब आएगा, जब x 1 से बड़ा होगा। और वो माइनस ऑफ x-1 है अगर x 1 से छोटा है, क्योंकि x 1 से छोटा होने पे क्या हो जाएगा, x-1 नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने के बाद एक और एक्स्ट्रा हम लोगों को उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ये मॉड x-1 में
अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा रखते हैं तो मॉड ऑफ x माइनस वन एक्स माइनस वन बन के बाहर आएगा। लेकिन इसमें अगर x का वैल्यू 1 से छोटा रखते हैं तो फिर मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ मॉड x माइनस वन बन के बाहर आएगा। वैसे ही अगर y इक्वल्स टू मॉड x प्लस वन की बात करें तो ये y इक्वल्स टू क्या होता है, या तो x प्लस वन होगा अगर x माइनस वन से बड़ा होगा, क्योंकि इसमें x की जगह पे आप माइनस वन से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो फिर पॉजिटिव आएगा, और अगर माइनस वन से छोटा रखोगे तो नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। तो अगर x इज़ लेस देन माइनस वन तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये कब, अगर माइनस वन से बड़ा हुआ तो। और ये तो दोनों फंक्शन अलग अलग है, दोनों के वैल्यूज़ जो चेंज हो रहे हैं, एक का 1 पे हो रहा है, एक का माइनस वन पे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में आप गांठ बांध लो, मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ। आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको केसेस बनाने हैं अलग अलग। इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अलग अलग केसेस बनाने, क्या केसेस बनाए देखिए, ऐसे लिखूँगा मैं, केस 1, ठीक है। वो क्या है, तो आप इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक नंबर लाइन बनाओ। उसमें एक टर्म होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे एक मॉड के अंदर का वैल्यू 0 के बराबर हो रहा हो। तो x माइनस वन किधर 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे, और x प्लस वन किधर 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू माइनस वन पे। तो सॉरी, यहाँ पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाने के बाद ये सोचेंगे कि हम लोग क्या क्या रेंज ले, केसेस क्या क्या बनाए कि पूरा नंबर लाइन कवर हो जाए, है ना, और जितने पॉसिबल केसेस हों सबको दिखा पाएँ। तो अब आप ध्यान से देखो, तो अगर 1 से बड़े इन वैल्यूज़ को देखो तो ये एक अलग केस है, या फिर आप इन वैल्यूज़ को देखो तो ये एक अलग केस है, या फिर आप इन वैल्यूज़ को देखो तो ये एक अलग केस है। अब येलो मतलब क्या, x का वैल्यू जब 1 से बड़ा हो। ब्लू मतलब क्या, अगर x का वैल्यू -1 और 1 के बीच हो। और रेड मतलब क्या, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो, अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो। तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है, मुझे पता है आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर ऐसे कोशिश करते रहोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप केसेस कैसे बनाएंगे आप वो देखिए। केस 1 थोड़ा नीचे लेता हूँ। केस 1 ये होगा, पहले मैं येलो कलर का लिखता हूँ कि x अगर 1 से बड़ा है तो हमेशा बड़े के साथ हम लोग इक्वल्स टू साइन लगाते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। अब ब्लू वाला, उसको केस 2 बोलेंगे। वो क्या होगा, अब x 1 से छोटा हो गया लेकिन -1 से बड़ा है। किसी एक के साथ बराबर लगाना है तो मैं हमेशा किस पे बराबर लगाऊंगा, x जिस वैल्यू से बड़ा होगा उस पर, ठीक है। और केस 3 क्या होगा, अगर x रेड वाला वो कौन सा है, अगर वो -1 से छोटा है, ठीक है। ये 3 केसेस बन गए। अब ध्यान से देखना, हम आगे भी क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। तो पहला केस हो गया, अगर x 1 से बड़ा है, मतलब येलो कलर का। तो येलो कलर के रेंज में देखो, तो येलो कलर में आप कोई भी वैल्यू ले लो। येलो कलर का वैल्यू मतलब 2, 3, 3.1, 3.2, 1000, 7000, 9000, ये सारे वैल्यूज़ किस में हैं, ये सारे वैल्यूज़ येलो कलर के उसमें हैं, है ना, येलो कलर में आ रहे हैं। तो येलो कलर मतलब क्या हो गया, x 1 से बड़ा हो। तो येलो कलर का कोई भी वैल्यू ले लो तो वो 1 से भी बड़ा है। तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होने पे x माइनस वन क्या बन के बाहर आता था, x माइनस वन ही बन के आता था, मॉड ऑफ x माइनस वन। तो मॉड ऑफ x माइनस वन को क्या बोल दूंगा, x माइनस वन, ठीक है। इसको बोल रहे हैं कि केस 1 में क्या किसके बराबर होगा। और x प्लस वन, अगर x 1 से बड़ा है तो क्या x माइनस वन से भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो वो भी क्या बन के आएगा, x प्लस वन ही बन के आएगा। और वो इक्वल टू क्या था, 2 था। अब इसको आप सॉल्व कर लो। मुझे पता है कि ये समझने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप समझ जाओगे। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो x बराबर 1 आएगा अगर आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखा है। तो मतलब कि 1 से बड़े वैल्यू में, x का 1 से बड़े वैल्यू में सिर्फ x इक्वल टू 1 ही है जो ये जो इक्वेशन लिखा था मैंने उसे सेटिस्फाई करेगा। तो
तो 1 से बड़े या फिर बराबर वैल्यू में आप रख के देखो, सिर्फ 1 ही सेटिस्फाई करेगा। 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रख के देख लो, वो नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब x अगर -1 और 1 के बीच रहेगा, मतलब ब्लू कलर वाला, तो ब्लू में क्या होगा, फिर से इसको लिखते हैं हम लोग। ब्लू में क्या होगा, अब ब्लू में क्या हो गया है कि वैल्यू 1 से छोटा हो गया है कि नहीं। ब्लू मतलब क्या, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा में x-1, मॉड ऑफ x-1 क्या बन के बाहर निकलता था, माइनस ऑफ x-1। यही चीज़ इंपॉर्टेंट था। तो अब ये मॉड x-1 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ x-1, क्योंकि अब 1 से वैल्यू छोटा हो गया है। और प्लस x+1, 1 से छोटा हुआ, लेकिन ब्लू रीजन जो है उसमें -1 से तो अभी भी बड़ा है, तो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़े पे मॉड ऑफ x+1 क्या बन के बाहर आएगा, पॉजिटिव ही बन के बाहर आएगा। वो इक्वल्स टू क्या है, 2। तो सॉल्व करो, माइनस ऑफ x+1 प्लस x+1 इक्वल्स टू 2। x ही ख़त्म हो गया, 2 इक्वल्स टू 2। मतलब कि इससे ये पता चला कि -1 और 1 के बीच आप कुछ भी वैल्यू रख के देखो, x का -1 और 1 के बीच कुछ भी वैल्यू रख के देखो, आपको ये जो इक्वेशन लिखा है वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आप चाहो तो रख के देख लो, मैं आपको रख के दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन था, x-1 प्लस मॉड x+1 इक्वल्स टू 2, है ना, LHS ऐसे। अब क्या रखना है आपको, x इक्वल्स टू मैं रख देता हूँ, कुछ भी रख दो, लेकिन किसके बीच, -1 और 1 के बीच। अब -1 और 1 के बीच कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। -1 से बड़ा नंबर क्या ले लोगे आप, -0.9, -0.8, -0.7, 0, 0.1, 0.2, 0.3, ये सारे नंबर किसके बीच है, -1 और 1 के बीच है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो एक वैल्यू 0.2 रख के देखता हूँ, वो भी तो इस रेंज में है ना। तो 0.2 रख दिया, -1 प्लस 0.2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, मॉड ऑफ 0.8 आ गया। ठीक है, -0.8 प्लस मॉड ऑफ 1.2, और 0.8 माइनस ऑफ 0.8 का मॉड भी 0.8 ही हो जाएगा, प्लस 1.2 कितना आ गया, 2। मतलब x का वैल्यू अगर 0.2 रख रहे हो तो भी LHS बराबर RHS आ रहा है, मतलब कि x का वैल्यू 0.2 अपना एक आंसर है। अब आपका मन करे कि x इक्वल्स टू 0.8 रख दो या 0.735 रख दो, क्योंकि ये वैल्यू भी किसके बीच है, इसके बीच में है। ठीक है, तो देखो LHS इक्वल्स टू क्या आएगा, LHS इक्वल्स टू आएगा, क्या था, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x+1। तो 0.735 - 1 का मॉड प्लस 0.735 प्लस 1 का मॉड, ये क्या आ जाएगा, माइनस, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 265 -265 आएगा बिल्कुल, और प्लस ये क्या आ जाएगा, 1.735 का मॉड। अब इसका मॉड क्या आएगा, ये 0 पॉइंट आएगा ना, नेगेटिव साइन हट जाता है, 265 प्लस 1.735 ऐड करके देखो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और वही क्या था, RHS भी वही 2 ही था, मतलब कि ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने 2 एग्जांपल रख के आपको दिखाया कि किस तरह से -1 और 1 के बीच x का कोई भी वैल्यू आप रखो, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, अब केस 3 में आते हैं। केस 3 क्या कहता है, अब -1 से छोटा, मतलब कि रेड वाला रीजन। तो रेड वाले रीजन को ध्यान से देखो, तो रेड वाले रीजन में क्या हो जाएगा, रेड वाले रीजन में अब -1 से छोटा है वैल्यू और 1 से भी छोटा है। नंबर लाइन में किसी नंबर से लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में सारे छोटे ही नंबर होंगे। 1 के लेफ़्ट में आप देखोगे, बाएं तरफ देखोगे तो 1 के बाएं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो 1 से छोटे होंगे, और 1 के दाएं तरफ जितने भी नंबर होंगे वो 1 से बड़े होंगे। तो 1 के बाएं तरफ, रेड मतलब क्या, 1 के बाएं तरफ ही है ना, तो वो क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया, और 1 से छोटा होने पे मॉड ऑफ x-1 क्या बन के आता था, माइनस ऑफ x-1। ठीक है, प्लस और -1 के भी किस में चले गए, लेफ्ट में ही चले गए, तो -1 भी क्या हो गया, -1 से भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो -1 से छोटा में मॉड ऑफ x+1 भी क्या बन के आता था, माइनस ऑफ x+1 बन के आता था, है कि नहीं। मॉड मैंने बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ब्रैकेट ही है, वो इक्वल्स टू 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -x+1 -x-1 इक्वल्स टू 2, -1 + 1 ख़त्म हुआ, -2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1। ठीक है,
अब देखो -1 तो ऑलरेडी ले ही लिया था हम लोगों ने, है ना, इसमें ले ही लिया था -1 भी, ठीक है। तो बहुत मतलब -1 यहाँ से आंसर आया। अब तीनों, अब केस 2 से क्या आंसर रहा, केस 2 से आंसर रहा ये, केस 1 से क्या आंसर रहा ये, और केस 3 से क्या आंसर रहा ये, ठीक है। मतलब कि -1 और 1 के बीच सारे वैल्यूज़ ही अपना आंसर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन 1, और 1 के बराबर भी तो है, 1 के बराबर भी ले लिया, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये अपना क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो अब मुझे पता है आपको अभी पूरा पूर्णतः समझ में नहीं आया है, आपको 60-40% ही समझ में आया है, ठीक है। लेकिन आप इसका प्रैक्टिस इस तरह से ही करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ध्यान से देखें आप, एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल ऐसा ही एक लेता हूँ मैं, चलो ऐसा ही ले लेता हूँ, x, आप ऊपर वाला अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक और एग्जांपल मैं ऐसा ही लेके आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। और आप ये समझ लो कि आगे की कक्षा में आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो बहुत गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2-3 बार देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, 1 मिनट। x-1 का मॉड, x-1 ऑलरेडी लिया था ना, तो कुछ और ले लेते हैं, x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड, एक और ले लेता हूँ, प्लस x-4 का मॉड इक्वल्स टू 7, ठीक है। इससे पहले आप देखते तो आपको डर लगता है इससे, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम, नंबर लाइन 2, 3, 4, ये तीनों वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि x-2 किस पे 0 हो रहा था, 2 पे 0 हो रहा था, x-3 किस पे 0 हो रहा था, 3 पे 0 हो रहा था, और x-4 किस पे 0 हो रहा था, 4 पे 0 हो रहा था, इसीलिए ये वैल्यू ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब वो रीजन क्या क्या हो गया, येलो वाला, और कौन सा, ब्लू वाला, और कौन सा, ग्रीन वाला, और कौन सा, रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 रीजन हो गए, तो जितने रीजन उतने केसेस, ठीक है, उतने केसेस लेंगे। यहाँ पे मैं 4 केस बनाऊँगा, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, ठीक है। 4 रीजन तो 4 केस। सबसे पहले राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो केस 1 क्या कहता है, x अगर 4 से बड़ा हो, बड़े के साथ इक्वल्स टू लगाते हैं। दूसरा क्या कहता है कि 4 से तो छोटा हो, ब्लू वाला मतलब दूसरा, लेकिन 3 से बड़ा हो। तीसरा क्या कहता है कि 3 से तो छोटा हो, मतलब ग्रीन वाला, लेकिन 2 से बड़ा हो। और चौथा केस कहता है कि x 2 से भी छोटा हो। देखो पूरा नंबर लाइन कवर कर लिया हम लोगों ने, बिल्कुल कर लिया। तो अब पहला, x अगर 4 से बड़ा है, मतलब कि येलो कलर वाला, तो येलो कलर को ध्यान से देखो। तो अब क्या हम लोग राइट लेफ्ट से सोच सकते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर राइट में है, 4 के राइट में हम लोग रीजन देख रहे हैं, तो 4 के राइट में x-4 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 4 के राइट में तो 4 से बड़ा वैल्यू, तो x का 4 से बड़ा कुछ भी नंबर रख के देखो, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। तो x-4 क्या बन के निकलेगा, पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। x-3 के लिए देखें, मतलब 3 के भी तो राइट में ही है ना ये येलो वाला रीजन, तो x-3 भी पॉजिटिव बन के निकलेगा, और x-2 भी पॉजिटिव ही बन के निकलेगा, क्योंकि उसके भी राइट में ही है, ठीक है। तो ये क्या बना, 3x - 9 = 7, सो 3x = 16, x इज़ 16/3। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, x का जो भी वैल्यू आया वो इस रीजन में होना चाहिए। अगर इस रीजन में नहीं है तो अपना आंसर गलत है, वो आंसर नहीं आएगा।
अब 16/3 को देखो, 16/3 क्या 4 से बड़ा है? बिल्कुल है, तो 16/3 अपना एक आंसर होगा। अब दूसरे केस में आते हैं, मतलब कि ब्लू वाला। ब्लू में देखो तो x-2 के लिए देखें तो क्या ब्लू वाला रीजन राइट में है, मतलब बड़ा है? बिल्कुल है, तो x-2 बन के ही आएगा। ठीक है, वैसे x-3 की बात करें तो x-3 जो है, क्या ब्लू वाले में x-3 भी राइट में ही है? बिल्कुल है, तो x-3 ही बन के आएगा। लेकिन वही x-4 की बात करें तो x-4 क्या हो जाएगा अब इस ब्लू के रीजन के लिए? ब्लू रीजन x-4 के किधर है? लेफ्ट में है, मतलब 4 के किधर है? लेफ्ट में है, तो क्या वो नेगेटिव बन के आएगा? बिल्कुल, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। x-4 माइनस के बाद ब्रैकेट में लिखते हैं, वो = 7 हो जाएगा। ठीक है, वो = 7 हो जाएगा। तो ये क्या x कैंसिल हो गया, क्या हो गया फिर? x - 1 = 7, x = क्या आ गया? -5, x = 8। यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या x = 8 इस रीजन में है? 3 से 4 के बीच है? नहीं है, 3 से 4 के बीच x = 8 नहीं है, इसीलिए x = 8 अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच है क्या 8? नहीं, तो ये अपना आंसर नहीं है, काट दिया मैंने। अब आते हैं 2 to 3 के बीच में, मतलब ग्रीन वाला रीजन। तो ग्रीन वाले रीजन में देखो x-2, तो क्या ग्रीन वाला रीजन x-2 का जो क्रिटिकल पॉइंट था दैट इज़ 2 उसके राइट में है? बिल्कुल है, तो x-2 तो पॉजिटिव बन के आएगा। लेकिन क्या ग्रीन वाला रीजन, मतलब कि ये वाला केस, x-3 का क्रिटिकल पॉइंट 3 के राइट में है? नहीं, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो क्या बन के आएगा? माइनस बन के आएगा। और वही ग्रीन वाला रीजन क्या x-4 के क्रिटिकल पॉइंट 4 के राइट में है? नहीं, लेफ्ट में है, तो क्या बन के आएगा? माइनस बन के ही आएगा। वो = क्या था? 7। तो यहाँ पे भी x कैंसिल होगा, क्या बचा? -x, और इधर क्या बचा? 7 + 7 - 7 = क्या आ गया? 2। तो x = क्या? -2। क्या ये भी आपको 2 से 3 के बीच है -2? नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले में, मतलब रेड कलर के रीजन में। तो रेड कलर के रीजन में देखो तो रेड कलर का रीजन x-2 के क्रिटिकल पॉइंट 2 के किस में है? लेफ्ट में है, तो क्या वो माइनस बन के आएगा? बिल्कुल। रेड वाला रीजन x-3 के क्रिटिकल पॉइंट 3 के भी किधर है? लेफ्ट में है, तो वो भी क्या बन के आएगा? माइनस बन के ही आएगा। और वो x-4 के क्रिटिकल पॉइंट के किधर है? लेफ्ट में ही है, तो x-4 भी क्या बन के आएगा? नेगेटिव ही बन के आएगा, ये = 7 हो जाएगा। तो -3x + 9 = 7, तो -3x = क्या आ गया? -2। सो सही है ना, x = क्या आ गया? 2/3। तो क्या 2/3 2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो ये अपना आंसर हो गया। समझे बात को आप लोग? तो इस क्वेश्चन का सिर्फ 2 ही आंसर आएगा। चारों केस इतना सॉल्व करने के बाद वो क्या क्या होगा? x = 16/3 एंड 2/3। अगर सारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही थे, जो कि होना ही चाहिए, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को। और आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, जो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। x + 2 + x-3 + x-5 = 16। इसको सॉल्व कीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन है, और आराम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ, और आपको अच्छे से इस चीज़ को देखिए, बहुत बार वीडियो को देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आगे अब आज का वो सवाल जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और वो सवाल है कि द डिजिट at the 100th place in the decimal representation of 6/7। मतलब कि 6/7 को अगर पूरा एक्सपैंड करेंगे, पूरा खोलेंगे, तो जो 100वां डिजिट होगा
वो क्या होगा डेसिमल के बाद। ठीक है, ये सवाल है। तो चलिए आज के लिए इतना।